हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल मेरे अर्पण इंटरनेशनल परिवार की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में लेखन सेक्शन में जो विचार विस्तार आता है, विचार विस्तार यानी क्या? विचार विस्तार यानी ऐसी पंक्तियाँ जिसका रूप संक्षिप्त हो पर उसका अर्थबोध बहुत ही विस्तृत होता है, जिससे हमें अच्छे बोध प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिया है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई यानी कि जो बात हो चुकी है, जो समय गुजर चुका है, उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है। हमें आगे फ्यूचर की ओर देखना चाहिए। विचार विस्तार में से हमें व्यवहारिक बोध प्राप्त होता है, जीवन के मूल्य सीखने मिलते हैं। तो स्टूडेंट, आपकी परीक्षा में 3 मार्क्स में विचार विस्तार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 विचार विस्तार लिए हैं इस वीडियो में। पहला है वो है जो बीत गई सो बात गई। तो इसमें क्या कहा गया है वह आपको समझाना है। इस पंक्ति का अर्थ आपको विस्तृत रूप से अपनी भाषा में लिखना है। तो इसमें संदेह नहीं है कि बीता हुआ समय मनुष्य के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। जो बीता हुआ समय है, आपके जीवन का जो बीता हुआ समय है, वह आपके हृदय, मन और मस्तिष्क पर अपनी छाप, अपनी छवि छोड़ जाता है, क्योंकि वह भूलना इतना आसान नहीं है। कुछ अच्छी घटनाएं घटित हुई हो, कुछ बुरी घटनाएं घटित हुई है, पर यहाँ पर जो बुरी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में बात की गई है। परंतु उस छाप पर क्या महत्व है? भूतकाल यानी कि जो बीता हुआ समय है, उसकी बीती बातों को जुगाली करने से कोई लाभ नहीं होगा। उस बीती बातों को याद करके अपने मन में जगा के रखने का, जागरूक करने का कोई लाभ नहीं है। बीती बातों पर अधिक सोचने से हमारी मानसिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसके बारे में सोचने से हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, जो हमारी सोच है, उस पर विपरीत असर पड़ती है। हमें आगे का सोचना है। जो हो गया है उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकेगा नहीं, पर आगे जो होने वाला है वह हमारे हाथ में है। गुजरा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। बोला हुआ शब्द और निकला हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि जो बीत गया है वो बात जाने देनी चाहिए। हम अपनी क्रिया शक्ति खो देते हैं। पुरानी असफलताओं को याद करने से भविष्य भी अंधकारमय दिखने लगता है। पुरानी जो असफलता है उसको याद करने से भविष्य भी कैसा हो जाता है? अंधकारमय हो जाता है। सामने कर्तव्य पड़े होते हैं। हमारे सामने कर्तव्य, अपनी जो फर्ज होती है, अपना जो कर्तव्य होता है। कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है घर में, तो उसका कर्तव्य क्या है? अपने परिवार का ख्याल रखना, पालन पोषण करना, बीवी बच्चों का ध्यान रखना, माँ बाप को संभालना, यह उसका कर्तव्य है। कोई विद्यार्थी है तो उसका कर्तव्य क्या है? अच्छी मेहनत करना, सफलता की ओर बढ़ना, प्रयत्नशील रहना। तो सामने जो कर्तव्य होते हैं उस पर उन्हें करने का उत्साह नहीं रहता। पुरानी बातों को आप सोचते रहते हो तो आपको वो उत्साह रहता नहीं है। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम दी, कोई परीक्षा दी, उसमें आपके कम नंबर आए किसी कारण से, बीमारी के कारण या न पढ़ने के कारण, तो उस पर विचार करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आपको आगे का सोचना है कि अब आप आगे क्या करना है। तो इसलिए बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है। पुराना शत्रुता, पुरानी कड़वाहटें दिमाग से निकाल दे और वर्तमान में चैन से जीने की कोशिश करनी है। हम आशा का आंचल थामकर मन में नया उत्साह लाए। हमें क्या करना है? नई आशाएं जगानी है। जैसे अंधकार के बाद
घोर अंधकार के बाद जैसे सूर्य की पहली किरण होती है और उजाला छा जाता है, उसी तरह हमको उस प्रकाश की तरह एक नई सोच अपने जीवन में प्रकाशित करनी है और नई शुरुआत करनी है, नए जीवन का अनुभव करना है। इसलिए जो बीत गई सो बात गई उक्ति का यही आशय है कि हम विगत के सूखे मुरझाए फूलों को फेंक सुगंध का आनंद ले। जो हो चुका है वह जाने दे और जो होने वाला है उस पर ध्यान दे। तो स्टूडेंट, इस पंक्ति में आपने क्या समझा कि जो बात बीती बात है उसको हमें भूल जाना है और अच्छी बातें, नई बातें, नया समय का सदुपयोग करना है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा टॉपिक लिया है, कर भला तो होगा भला। कर भला तो होगा भला। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने सुना ही होगा, जैसी कर्मनी वैसी भरनी। तो कर भला सो हो भला, होगा भला, यानी कि अगर तू कर्म अच्छा करेगा, कर्म सच्चा करेगा तो तेरा अच्छा ही होगा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अगर आपने कांटे वाला पेड़ बोया है तो आपको कांटे ही प्राप्त होंगे। अगर आम का पेड़ बोया है तो आपको स्वादिष्ट आम मिलेंगे। तो आपने जो कर्म किया है वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। आम के बीज बोएंगे तो आम के मीठे स्वादिष्ट फल मिलेंगे और बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। देने और पाने की यह शाश्वत परंपरा है। इसलिए यदि हम किसी का भला करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी भला होगा। अगर किसी का अच्छा किया होगा तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा ही होगा। भलाई का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप सोचिए, भलाई का बीज जो होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक कहानी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही छोटी है, कि एक इंसान था, बहुत पैसे वाला था। वो एक मंदिर में गया और एक गरीब लड़का वहाँ बैठा हुआ था जो भूखा प्यासा था। तो उसको उठाकर उस इंसान ने अपने घर में रखा, उसको पढ़ाया लिखाया, ठीक है। और एक समय ऐसा आया कि उस इंसान के सगे बेटे उसके सामने नहीं देख रहे थे, पर जिसको पाला पोसा था उसने उसको संभाला, उसको बहुत ही प्यार दिया। तो उसने जो कर्म किया था, अच्छा कर्म किया था, उसका फल उसे प्राप्त हुआ। चींटी ने शिकारी के पैरों में काटकर चींटी ने शिकारी के पैरों में काटकर तोते की जान बचाई, तो तोते ने भी उसे डूबने से बचाया था। चींटी जानते हो कहानी की, एक बार एक शिकारी था, वह तोते का शिकार करने आया था। तो चींटी ने शिकारी के पैर पर काटा और तोते की जान बचा ली। तो तोते ने भी उसका बदला दिया और चींटी को डूबते हुए बचा लिया था। एक ग्रीक गुलाब ने सिंह के पैर से कांटा निकालकर उसे राहत दी। तो सिंह ने उस पर आक्रमण न करके उसे गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया। एक ग्रीक गुलाम था, एक गुलाम ने सिंह के पैर से कांटा निकाला था और उसे क्या किया था, राहत दी थी। तो उस आक्रमण न करते हुए उसने गुलामी के जीवन से मुक्त करवा दिया। इस प्रकार की हुई भलाई के रूप में ही वापस मिलती है। तो स्टूडेंट, जीवन के लिए भी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए भी ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैसे आप करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। और दो बात आप इस वीडियो में सीखोगे कि जो बात बीत चुकी है, जो कड़वी बातें हैं वो आपको भुला देना है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो याद रखनी है और हमेशा आगे बढ़कर आगे देख के बढ़ना है, पीछे देखना नहीं है, क्योंकि जो हो चुका उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।
और एक दूसरी बात क्या सीखनी है आपको कि जो अच्छा कर्म करेगा उसको फल भी अच्छा प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में ये 2 पंक्तियों का अर्थबोध देते हुए इस वीडियो का समापन करती हूँ। आपको ये PDF 2 से 3 बार पढ़नी है और अच्छे अक्षर में आपके निबंध की नोट में लिखकर मुझे इसके फोटो सेंड करने हैं। अस्तु।